नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। और फ्रेंड इस क्विज की मदद से आप भी अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके इस सेट को लगा सकते हैं और मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं आपने कितने आंसर करेक्ट किए, कितने क्वेश्चनों के जवाब सही जवाब दिए, तो कमेंट में जरूर बताएं। पहला क्वेश्चन है, खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका के रचनाकार हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। इसका जो सही जवाब है वो है वराहमिहिर। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ, जो कि पंच सिद्धांत का नाम था महाग्रंथ का, के रचनाकार थे वराहमिहिर। और वे गुप्त काल के महान ज्योतिष थे जिसने नक्षत्र विद्या पर पंच सिद्धांत का नामक विज्ञात ग्रंथ की रचना की। इनका एक और ग्रंथ था फ्रेंड्स, बृहत संहिता। नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा था। बृहत संहिता एक और अन्य ग्रंथ था। ठीक है, इन्होंने भी इनकी रचना की थी बृहत संहिता की, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, उत्तर रामचरित किसने लिखा। फ्रेंड ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया, और स्टूडेंट क्या करते हैं, उत्तर रामचरित देख के तुलसीदास लगाए जाते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। और ये फ्रेंड्स उत्तर रामचरित पूछा गया था। तो जो जिन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता फ्रेंड, वो रामचरितमानस लगाए जाते हैं और तुलसीदास उसके रचयिता लिखाते हैं एग्जाम में। तो वो बेहद ही गलत है फ्रेंड। उत्तर रामचरित है वो लिखा था फ्रेंड्स भवभूति ने। याद रखिएगा, भवभूति ने लिखा था उत्तर रामचरित। रामचरितमानस अलग है, उत्तर रामचरित अलग है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, उत्तर रामचरित की जो लिखा था वो भवभूति ने लिखा था। कालिदास के बाद संस्कृत के नाटकोकारों में भवभूति यानी कि ये जो थे 8वीं शताब्दी ईस्वी में नाम आता है इनका। और इनके जो तीन अलग जो नाटक थे वो इस प्रकार हैं, जैसे मैं बता दूं, महावीर चरित इन्होंने ही लिखा था, महावीर चरित। और उत्तर रामचरित भी इन्होंने ही लिखा था, महावीर चरित भी इन्होंने ही लिखा था। मालती माधव ये भी भवभूति का था। मालती माधव और उत्तर रामचरित ये इनके बहुत फेमस हुए थे भवभूति के, याद रखेगा। ठीक है, उत्तर रामचरित किसने लिखा, भवभूति ने। और आ जाए फ्रेंड महावीर चरित और मालती माधव, ये भी फ्रेंड भवभूति का। ठीक है, याद रख लेगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा गया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक किसने लिखी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। 4 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अरुंधति रॉय को इसके लिए फ्रेंड्स बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में, याद रखिएगा। अरुंधति रॉय ने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है। फ्रेंड्स ऑटोबायोग्राफी है। तो किसने लिखी है ऑटोबायोग्राफी वाली ना खत्म होने वाली कहानी। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सोनिया गांधी, महेश भट्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड महेश भट्ट। महेश भट्ट ने जो ना खत्म होने वाली कहानी महेश भट्ट द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को प्रस्तुत किया था। और जो इसका जो ऑप्शन है वो है डी, महेश भट्ट की है फ्रेंड आत्मकथा ना खत्म होने वाली कहानी। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में। तो ए पैसेज टू इंग्लैंड जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है फ्रेंड नीरज सी चौधरी के द्वारा। नीरज, इनका जो पूरा नाम था वो था नीरज चंद्र चौधरी, याद रखिएगा। और ये बंगाल के एक विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इनके द्वारा जो रचित एक जीवनी स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने ही लिखा था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि इनकी फ्रेंड ऑटोबायोग्राफी थी। मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये ऑटोबायोग्राफी थी नीरज सिंह चौधरी की। और इनके लिए 1975 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। उनकी जो पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, जो कि 1951 में 1951 में ये उन्होंने निकाली थी, जो कि एक तरह का ब्रिटिश साम्राज्य को समर्पित की थी। इस बुक के रूप में जो इस बुक में बताया गया था ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में। और द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन वो भी फ्रेंड्स इन्हीं की थी, नीरज सिंह चौधरी, ये याद रखना। और फ्रेंड्स इनकी जो अन्य बुक थी पैसेज टू इंग्लैंड, जो कि मैंने पूछा है इसमें, ए पैसेज टू इंग्लैंड, ये भी नीरज सिंह चौधरी की थी। और एन अननोन इंडियन अभी बता चुका हूँ, ये भी नीरज सिंह चौधरी की थी। इन्होंने और भी बुक लिखी, जैसे कॉन्टिनेंट ऑफ खर्चे, ये भी इन्होंने लिखी थी। और इनकी जो पुस्तकें हैं वो पश्चिम में ज़रूर इन्हें सराहा गया, लेकिन भारत में उनको ये सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। ठीक है, इंग्लैंड में इनकी किताब बहुत बिकी, याद रखिएगा, नीरज सिंह चौधरी की। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई
के पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मूवी भी बनी थी जिसमें इरफान खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लाइफ ऑफ पाई में। तो किसने लिखी थी लाइफ ऑफ पाई, तो इसका जो सही आंसर है वो है यान मार्टेल की बुक है लाइफ ऑफ पाई। यान मार्टेल स्पेन में जन्मे एक कनाडियन लेखक हैं जिनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है लाइफ ऑफ पाई है। उसके लिए फ्रेंड इन्हें मैन बुकर अवार्ड भी मिला है। और इन्होंने यानी कि यान मार्टेल ने अपनी पहली कृति सेवन स्टोरी, इनकी जो पहली कृति थी वो थी सेवन स्टोरी, ठीक है, जो कि 1993 में उन्होंने पब्लिश करी थी सेवन स्टोरीज। ये भी आप याद रख सकते हैं, यान मार्टेल की थी लाइफ ऑफ पाई और सेवन स्टोरी, ठीक है। और इनके और भी अन्य उपन्यास हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो एक सेवन स्टोरी है और एक लाइफ ऑफ पाई है। तो यह यान मार्टेल की कृति है लाइफ ऑफ पाई, ठीक है, याद रखना। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 ईयर्स ए स्लेव, ये 12 ईयर से स्लेव नामक प्रसिद्ध किताब के लेखक कौन है। फ्रेंड्स ये मूवी भी आई थी और इस मूवी को ऑस्कर भी मिला था, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है फ्रेंड 12 ईयर्स ए स्लेव। फ्रेंड्स ये जो बुक लिखी गई थी वो 1853 पर आधारित थी, यानी कि 1853 में जो अमेरिकी सोलोमन नॉर्थन थे उनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि इसका जो आंसर है वो है फ्रेंड्स सी सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स इनका पूरा नाम था। और इन्होंने ये बुक लिखी थी 12 ईयर से ए स्लेव, एक अमेरिकी सोलोमन नॉर्थअप द्वारा लिखित और डेविड विल्सन द्वारा इसका संपादन किया गया था इस बुक का। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स के द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स नॉर्थअप जो थे, मैं बता दूं, जो नॉर्थअप जो थे वो एक अश्वेत व्यक्ति थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, इनका अपहरण कर लिया गया था और दास प्रथा के अंतर्गत बेच दिया गया था। और दास प्रथा से मुक्त होने से पूर्व उन्होंने लुइसियाना में 12 वर्ष गुलामी का जीवन व्यतीत किया। और फ्रेंड्स 12 ईयर्स और स्लेव या कहते हैं 12 ईयर्स से स्लेव, उसके लिए 2013 में ये इसके ऊपर एक मूवी बनी थी और इन्हें फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार भी जीतने वाली ये मूवी थी, ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार मिली थी। इसका जो मुख्य अभिनय निभाया था वो थे चिवटेल फिलोफर, मैं लिख देता हूँ। इसमें जो मुख्य अभिनेता थे जो नॉर्थअप बने थे इसमें मूवी में वो थे फ्रेंड चिवेटल, मैं लिख देता हूँ चिवेटल, जो कि इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए नॉलेज के लिए। चिवेटल CHIVETEL और फिलोफर FIOLFER, ठीक है। इन्हें फ्रेंड्स बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला था इस मूवी के लिए, याद रखिएगा। तो ये पुस्तक लिखी थी सोलोमन नॉर्थअप पायरेट्स ने, याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ए रिवर सूत्र का लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ए रिवर सूत्र पूछी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गीता मेहता द्वारा लिखी गई थी ए रिवर सूत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई लाइफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी किसकी है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। और माई लाइफ इनकी आत्मकथा है, बिल क्लिंटन जो कि इनकी एक आत्मकथा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि नेल्सन मंडेला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और इसके सशस्त्र गुट उमखौतों वे सिजमे में अध्यक्ष रहे। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि 18 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। जो नेल्सन मंडेला डे है वो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो कब मनाया जाता है, ये 18 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और किसके द्वारा मनाता है, UN मनाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए ये मनाया जाता है। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं फ्रेंड, नेल्सन मंडेला, शांति के लिए इन्हें मिला था। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये याद रखना। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड सी, यानी कि JK रॉलिंग। JK रॉलिंग ने हैरी पॉटर पुस्तक के लेखक हैं। और फ्रेंड जो कि JK रॉलिंग है आज के ज़माने की सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक हैं। और अंग्रेजी में लिखा उनका उपन्यास जो कि हैरी पॉटर नाम से था 21वीं सदी का शायद सबसे मशहूर उपन्यास है, जो कि JK रॉलिंग ने मिशन कल्पना की एक नई और अनोखी दुनिया बनाई है, जिसका मुख्य पात्र इसमें हैरी पॉटर लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी जो JK रॉलिंग है वो फ्रेंड एक तरह की ब्रिटिश ऑथर हैं, याद रखिएगा, ब्रिटिश हैं, ब्रिटेन से संबंधित है और ब्रिटिश ऑथर हैं।
और इनकी अन्य जो कृति थी फेमस वो थी कैजुअल वैकेंसी, द कैजुअल वैकेंसी, ये भी जेके रोलिंग ने लिखी थी। के 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तैने कहिए का रचयिता कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जो वैष्णव जन तो तैने कहिए वो इस प्रकार है, वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीड़ पराई जाड़े रे। ये एक तरह का भजन था। ये भजन के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड नरसिंह मेहता। फ्रेंड्स, यह भजन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन है और उनका जीवन दर्शन भी था। ये भजन दरअसल गुजरात के महान कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता का है, ठीक है, याद रखना। और गांधी जी इसे गुनगुनाते भी थे। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उपन्यास देवदास का लेखक कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कौन थे उपन्यास देवदास के लेखक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास है, जो 1917 में ये प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1917 में प्रकाशित हुआ था। और इस पर फ्रेंड कई फिल्में भी बन चुकी हैं देवदास पर, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो किस भारत के राष्ट्रपति ने लिखी थी। इसका जो सही आंसर है वो है आर वेंकट रमन। इनका जो पूरा नाम था वो था रामास्वामी वेंकट रमन। क्या नाम था, रामास्वामी वेंकट रमन इनका पूरा नाम था, जो कि एक भारतीय वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता भी थे। उन्होंने भारत के भारत के यूनियन मिनिस्टर और भारत के 8वें राष्ट्रपति, ठीक है, 8th प्रेसिडेंट बने रहे थे इंडिया के। और उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो पुस्तक थी वो लिखी थी फ्रेंड माई प्रेसिडेंशियल ईयर में। उन्होंने बताया था कि मैं कैसे राष्ट्रपति बना, कैसे रहा, ठीक है, आर वेंकट रमन की है, याद कर लीजिए। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स काबुलीवाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है काबुलीवाला। काबुलीवाला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक तरह की शॉर्ट स्टोरी है या कहते हैं लघु कहानी है। यह बंगाल की एक छोटी लड़की मिनी ऑफ काबुल, यानी कि अफगानिस्तान से सूखे जो मेवे होते हैं, मेवे खाने वाले होते हैं, वो बेचने भारत आए और अब्दुल रहमान खान नामक के एक अधेड़ व्यक्ति की मित्रता की इसमें कहानी बताई है, जो अपने सामान की फेरी लगाकर बेचने के लिए कलकत्ता आता है। तो इस काबुलीवाला में ये स्टोरी बताई गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई थी। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है टूवर्ड फ्रीडम। फ्रेंड, इन्होंने 1936 में ये अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम को एक आत्मकथा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब वह जेल में थे, इनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा पुस्तक है, ठीक है। ये सर्वप्रथम 1936 में बार्डली हेड द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसका जो प्रकाशन था वो बार्डली हेड था और उसके द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। और यह पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि उन्होंने सविनय जो सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था या सविनय अवज्ञा का मार्ग क्यों चुना, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस किताब में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है टूवर्ड फ्रीडम। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है द रेड साड़ी के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स जेवियर मारो ने लिखी है द रेड साड़ी, ठीक है। और फ्रेंड्स ये स्पेनिश लेखक थे जेवियर मारो, ठीक है। स्पेनिश, ये तो हिंदी का नाम है द रेड साड़ी। अगर मैं स्पेनिश की बात करूं तो स्पेनिश में इस बुक का जो नाम था वो था इल सारी रोजा, इल सारी रोजा। और जो कि सोनिया गांधी के जीवन का, इनके ऊपर सोनिया गांधी जी के जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर एक नाटकीय रूपांतरण है जिसे स्पेनिश लेखक जेवियर मोरो ने लिखा गया था। और यह पुस्तक फ्रेंड अक्टूबर 2008 में रिलीज हुई थी स्पेनिश भाषा में। और इस पुस्तक में सोनिया गांधी के माध्यम से गांधी परिवार की कहानी बताई गई। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं 18वां। फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर की दृष्टि से मैंने क्वेश्चन रखा है। नो टाइम टू डाई 2020 जेम्स बॉन्ड की नई फिल्म आने वाली है फ्रेंड, अभी नवंबर दिसंबर में रिलीज होगी। और नो टाइम टू डाई 2020 जेम्स बॉन्ड की फिल्म है, याद कर लीजिए नो टाइम टू डाई, ठीक है। तो ये जो बुक है, ये जो मूवी है, ये जेम्स बॉन्ड की किस सीरीज, यानी कि ये बुक किसने लिखी है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इयान फ्लेमिंग द्वारा लिखी गई, जो फ्रेंड वर्ल्ड वार के टाइम उन्होंने ये बुक लिखी थी। और फ्रेंड्स एक जेम्स बॉन्ड
कैरेक्टर बनाया था अपनी बुक में, जेम्स बॉन्ड नाम का कैरेक्टर बनाया था जासूसी का, और उसमें ये लिखी गई थी। और आज अब जो 2020 में रिलीज हो रही है नई मूवी, इसका जो शीर्षक है वो है नो टाइम टू डाई 2020, ठीक है। और ये फ्रेंड इयान फ्लेमिंग ने लिखी है जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड ही इनका जो कैरेक्टर था, जो ये जो नोवेल लिखते थे इयान फ्लेमिंग, तो आप सीधा सीधा याद कर लीजिए जेम्स बॉन्ड किसने लिखा है, वो इयान फ्लेमिंग ने लिखा है, ठीक है, याद कर लिया। और नो टाइम टू डाई में जो फेमस एक्टर है, मशहूर एक्टर है, जो कि मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाते हैं, वो है फ्रेंड डैनियल क्रेग, ठीक है, या नाम याद रखना, इनका नाम है डैनियल क्रेग। सबसे महंगे एक्टर हैं फ्रेंड्स, ये याद कर लीजिए, सबसे महंगे जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर के एक्टर हैं ये, ठीक है। जेम्स बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले एक्टर यही हैं, ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा पैसा लेते हैं जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर अभी तक, जितने भी उन्होंने एक्टिंग करी है जेम्स बॉन्ड की मूवियों में। और जो फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं, जो अभी जो मूवी आएगी नो टाइम टू डाई 2020, इसके जो डायरेक्टर हैं ये भी आप लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। तो इनका नाम है जोजी कैरी जोजी फुकुंगा। मैं लिख देता हूँ FUKUNAGA, ठीक है, फुकुंगा, ठीक है। इसकी शूटिंग फ्रेंड फ्रांस में कंप्लीट हुई है अभी, और कैरी जोजी फुकुंगा इनके डायरेक्टर हैं। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माई ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड माई ट्रुथ। इसका जो सही आंसर है वो है इंदिरा गांधी। माई ट्रुथ नामक पुस्तक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है, और यह एक दुर्लभ अत्यधिक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें उन्होंने अपने जीवन की अधिकांश घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में किया है। इस पुस्तक को भारत और फ्रांस में सर्वप्रथम 1980 में प्रकाशित किया गया था। उस समय वह सत्ता में नहीं थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं थी इंदिरा गांधी। तो ये माई ट्रुथ पुस्तक के लेखक है इंदिरा गांधी, याद कर लीजिए। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द वाइट कैसल पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइट कैसल ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओरहन पामुक के द्वारा लिखी गई थी द वाइट कैसल। ये पूछा गया है, इसलिए मैंने इस बुक ये अपने एक क्विज में रखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरोज वैद्यनाथन, जो कि भरतनाट्यम की गुरु और कोरियोग्राफर हैं, और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी गई हैं, जैसे मैंने बताया अभी द साइंस ऑफ भरतनाट्यम, वो भी इन्हीं की बुक है। और एक भरतनाट्यम नाम से एक बुक भी निकाली उन्होंने, भरतनाट्यम एंड इन डेप्थ स्टडी नाम से एक बुक निकाली थी भरतनाट्यम। लेकिन आपको केवल यही याद रखता भरतनाट्यम बुक किसकी है, तो वो फ्रेंड सरोज वैद्यनाथन की है। कर्नाटक संगीत के ऊपर भी उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका शीर्षक है कर्नाटक संगीतम, ये भी इन्होंने बुक लिखी है सरोज वैद्यनाथन ने। और द साइंस ऑफ भरतनाट्यम ये तो मैं बता ही चुका हूँ। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी गई है क्वेश्चन फ्रेंड। ये भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने वर्ल्ड कप भी जिताया था, कैप्टनसी करी थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कपिल देव। कपिल देव ने भी पुस्तक की रचना की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा या कहते हैं इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछी गई और मैंने बता भी चुका हूँ इसी वीडियो में। इसका जो सही आंसर है वो है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन तथा ए पैसेज टू इंग्लैंड इन्होंने पुस्तक लिखी है, जो कि अभी मैंने ऊपर वीडियो में बताई थी, ठीक है, नीरज सी चौधरी की है। 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, वेल्थ ऑफ नेशन आपने अर्थशास्त्र के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक थी, और किसने लिखी थी? ये लिखी थी एडम स्मिथ ने। लेकिन इसमें जो इसका जो सही आंसर है वो भी फ्रेंड्स क्या है? वो एडम स्मिथ ही है। फ्रेंड, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक जो हैं वो एडम स्मिथ है। इनका जो लाइफ टाइम था वो था 1723 से 90, ठीक है, याद रखना। और जो डेविड मैं और बता दे रहा हूँ, जो डेविड रिकार्डो थे उन्होंने उनका जो टर्म था वो 1772 से 1823 था, और इन्होंने जो बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये भी पूछा जाता है। तो ये डेविड रिकार्डो की है। क्या है बुक? आपको याद रखनी है, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल, मैं लिख देता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ
पॉलिटिकल, ये पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ठीक है, ये आप याद रखना। तो ये डेविड रिकार्डो की थी। बात करूँ जॉन रॉबिन्सन की थी, जॉन रॉबिन्सन जो कि 4 ऑप्शन है, इन्होंने फ्रेंड द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल लिखा था। क्या लिखा था? द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ये भी पूछा गया है फ्रेंड एग्जाम में। द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल बुक किसकी है? तो ये रॉबिन्सन ने ही लिखी है, ठीक है, ये आपको याद रखें। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, 25वां क्वेश्चन। इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है MK गांधी। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई इंडिया ऑफ माई ड्रीम, महात्मा गांधी जिन्होंने फ्रेंड माई एक्सपेरिमेंट विद पृथ्वी बुक लिखी हैं और इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के भी लेखक हैं MK गांधी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर टॉप 25। आई होप आपको ये बुक्स एंड ऑथर वीडियो अच्छी लगे और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।